दौर है तो लड़कियां कहती हैं कि जी लड़के का बहुत बड़ा कारोबार हो, गाड़ी उसके पास बहुत अच्छी हो, लुक्स भी उसकी कमाल हो, ज़बरदस्त वो दिखता हो, कद उसका बहुत अच्छा हो, और फिर ये भी ख्वाहिश करने लगती हैं कि जी हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना, तो जैसे ही मेरी शादी हो ना मैं फ़ौरन ही किसी और अलहदा यूनिट में ब्याह के चली जाऊँ। एक तो ये चीज़ होगी, और ये खुद साख्ता चीज़ें हैं। फिर अगर लड़की ये एक्सपेक्ट करी तो फिर आप सोचें ना, फिर लड़का भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि अच्छा अगर मेरा अच्छा बिजनेस है तो फिर मुझे भी लड़की ऐसी मिलनी चाहिए, वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, उसका भी कद ऐसा होना चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मैं कहूँ दिन है तो वो कहे दिन है, मैं कहूँ रात है तो वो कहे रात है। हर एक की अपनी ख्वाहिशात होती है ना। अच्छा, एक और ख्वाहिश भी होती है कि आप मुल्क से बाहर सेटल्ड हो जाएं। ऐसा अच्छा रिश्ता है लड़की का कनाडा से, यूके से, यूएस से। हमारी लड़की की बाहर शादी होगी ना, बात बन जाएगी। एक बार वो भी आके चलेगी ना तो चलो छोटे भाई को बुला लेगी। और लड़के भी फिर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी भी जो है वो बाहर शादी हो जाए, हमें भी कोई अमेरिका से रिश्ता आ जाए, कोई यूके से रिश्ता आ जाए, कोई कनाडा से रिश्ता आ जाए, बस कहीं बाहर से रिश्ता आ जाए ना। हमने देखा होता है बाहर कैसे लोग हैं। आपको नहीं पता बाहर जो लड़का जॉब कर रहा है उसके पास क्या जॉब है, वो आपका वीज़ा भी अप्लाई करने के काबिल है या नहीं है। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एज इतनी गुजर जाती है आपको पता नहीं चलता, और आपको जो पहला रिश्ता बाहर का भी दिखाई देता है, आपको ज़बरदस्त कोई बात नहीं, अच्छा लड़का उम्र में थोड़ा ज़्यादा लगता है, कोई मसला नहीं, हमारी लड़की की उम्र थोड़ी बढ़ गई, कर दो कर दो कर दो। बड़ी गलतियाँ करते हैं हम लोग, बाद में फिर हमें परेशानी का सामना भी उठाना पड़ता है। तो आज मेरे शो में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी कुछ मैच मेकर्स से, उन लोगों से जिनके साथ ज़िंदगी में बड़े बड़े हादसा हुए हैं, जिनकी बच्ची या बच्चे का रिश्ता मुल्क से बाहर हुआ है। इमिग्रेशन लॉयर से भी आपकी बात कराऊंगी कि खुदा ना खास्ता आपकी बेटी, आपका बेटा बाहर ब्याह के गया है, किसी के साथ कोई मसला हो गया तो प्रोटेक्शन कैसे मिल सकती है। अंबर नईम मैच मेकर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंबर। और साथ में हमारे साथ समीना भी यहाँ पर हैं, जो आज आपको बताएंगी कि इनके अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ क्या हुआ है। तो वो इनकी जो कहानी है वो इनकी ज़बानी भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीना। लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं जानना चाहूँगी, मुझे बताएं लोगों की क्यों ख्वाहिश होती है अंबर जी कि हमें बच्चियों की शादी किसी बाहर के मुल्क में करनी है। देखें, असल में आजकल दौर ऐसा चल गया है, लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट चाहते हैं कि किसी तरह से बस हमारी बच्ची या बच्चा बाहर चला जाए, एक बच्चा चला गया पूरा ख़ानदान सेट हो जाएगा। इस चक्कर में लोग अपने देखते नहीं हैं कि बाहर किस तरह के लोग हैं, क्या हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि मेरे अपने भाई के साथ ऐसा हुआ। मेरा अपना सगा भाई, मेरे अपनी अम्मी की कज़न की बेटी से उसकी शादी हुई थी, वो बाहर चला गया। और ये रिश्तेदार है? हाँ जी बिल्कुल रिश्तेदार। उसके बाद जाके उन्होंने उनका बैंक अकाउंट और सब अपने नाम कर लिया, सब कुछ उनको ऐसा कर दिया कि बिल्कुल वो जहनी मरीज़ हो गए एक तरह से देखा जाए तो। 20 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ कि उसकी उम्र उस वक्त 24 साल थी। तो वो चले तो गए, फिर उसका एक बेटा हो गया, फिर उन्होंने सू कर दिया उनके ऊपर, और वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उनके जो साले थे, सालियाँ थीं और अपने करीबी जानने वाले, उन्होंने ऐसा किया, उनको बिल्कुल ना गाड़ी चलाने देते, ना गाड़ी की चाबी देते, घर में बिल्कुल एक कैदी की तरह रख दिया, बस कमाते। भाई के साथ? जी मेरे अपने भाई के साथ हुआ है। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने सू कर दिया। और आपके रिश्तेदार ब्याह के आपके भाई कहाँ रहते थे? पाकिस्तान में रहता है, यूएस चले गए वो शादी होके। फिर उनका वहाँ एक बेटा हो गया। बेटा हुआ तो बेटे को भी मतलब बिल्कुल अपनी तरफ कर लिया उन्होंने। फिर ऐसा हुआ कि असल उसकी जान छूटी सिर्फ अपने बेटे की वजह से। जब उसने कहा वहाँ जाके लॉयर से कि मुझे मारते हैं, ये मुझे पैसे नहीं देते, ये सब झूठ। हालांकि उन्होंने सारा अपना उनका पासपोर्ट तक रोक लिया था कि मतलब ना जा सके, इतना मतलब पाकिस्तान वापस ना जा सके, इतना ज़्यादा उसको जो है बिल्कुल जहनी मरीज़ बना दिया था। फिर एक माह पे थे जज, उन्होंने बच्चे को बुलाया, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपके जो फादर हैं वो आपकी मदर को मारते हैं या जुल्म करते हैं? उसने कहा नहीं, मेरे डैडी बिल्कुल ऐसा नहीं करते। फिर जाके उसकी जान छूटी है। तो फिर जो है परदेश एट द एंड ऑफ द डे परदेश होता है। मैं माफ़ कीजिए, मैं इनका नाम मैंने गलत किया, इनका नाम है साइमा और मेरे मुँह से गलत समीना निकला। अच्छा साइमा, ये बताएं कि आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ नहीं, मेरी बहन की बेटी भांजी के साथ ऐसा हुआ कि वो 15 साल की थी, अभी मैट्रिक में ही थी, तो उसके लिए किसी ने रिश्ता बताया कि बहुत अच्छा लड़का है, कनाडा में रहता है। और बहन मेरी बहुत ज़्यादा परेशान थी, काफ़ी फैमिली प्रॉब्लम्स में चल रही थी, बेवा भी थी, 2 बच्चे थे उनके, तो खुद ही पाल रही थी बच्चों को। उन्होंने सोचा चलो
बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत खुश हुई कि भाई मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता है। थोड़ा एज का डिफरेंस भी था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एज का डिफरेंस था? 15 इयर्स का था। 15 साल का? 35 इयर्स का जो है वो लड़का था और 15 साल की वो लड़की थी। अच्छा, 15 साल की, बहुत यंग लड़की। अभी मैट्रिक नहीं किया था उसने, तो 20 साल बन गया। उन्होंने इस बच्ची को कहीं देखा तो उन्होंने पसंद कर लिया ना अपने बेटे के लिए। अगर वो, इसका मतलब या तो 20 साल की लड़की होंगी, क्योंकि अगर आप 15 साल की ही थी, क्योंकि मेरी और वो 35 साल के थे, तो फिर तो 20 साल का डिफरेंस हुआ। 20 साल, हाँ 20 साल का डिफरेंस हो गया। बहुत ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस था। लेकिन चूंकि लड़का लगता नहीं था इतनी उम्र का, अच्छा खूबसूरत था, तो लगता नहीं था। तो मेरी बहन ने खैर एक्सेप्ट किया और फिर उन्होंने ये कहा कि हम इस बच्ची को डॉक्टर बनाएंगे, हम खुद पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल परेशान हो। बहुत अच्छा उन्होंने दिलासा दिया। तो मेरी बहन काफ़ी परेशानी में थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने शायद मेरी मदद की है, मेरे लिए कोई रास्ता खोला है, चले मैं अपनी बच्ची की शादी वहाँ पर अल्लाह के भरोसे पे करती हूँ। उन्होंने खैर निकाह कर दिया, शादी हो गई बच्ची के। 1 महीने बाद वो लड़का जो है वो कनाडा वापस चला गया। पहले उन्होंने कहा कि बच्ची की एज 18 ईयर्स लिखवा देते ताकि हम इसको साथ ले जाएंगे, इसका जो है ना वीज़ा वगैरह करवा कर। फिर जब शादी के बाद उन्होंने कहा अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस में, तो फिर ये कि इसको बाद में ले जाएंगे, अभी अम्मी के साथ थोड़ी दिन रहेगी। ऐसे करते करते वो बच्ची रहने लगी। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने गुजर गए, उसको नहीं बुलाया बच्ची को। लेकिन उसकी पढ़ाई जारी रखी उसकी? नहीं, उसकी पढ़ाई जारी नहीं रखी। उन्होंने कहा हम करवा देंगे, अभी फ़िलहाल ट्यूशन लें, मतलब इस तरह करके टाल मटोल से उन्होंने काम लिया। बच्ची की पढ़ाई, ये समझे मैट्रिक भी नहीं हुआ था तो शादी हो गई थी उसकी। फिर ये हुआ कि वो वहाँ चले गए, यहाँ पर उनकी अम्मी की केयर करने के लिए। वैसे वो घर के काम नहीं करती थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन सिर्फ उनकी मदर की केयर के लिए उनको शायद किसी लड़की की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने इस तरह करके शादी कर ली। लेकिन 15 साल की बच्ची के लिए भी ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन वो बस बच्ची सिर्फ अपनी सास के साथ ही सोती थी, उन्हीं के साथ रहती थी, खाना खिलाना पिलाना, उनको नहलाना, थोड़ी बीमार थी वो, तो सिर्फ उनकी केयर करती थी। अब वो यही बड़ी बात है। 3 महीने इस तरह गुजरे। 3 महीने बाद ऐसा हुआ कि एक दिन एक लड़की घर पर आई और उसने आके उस बच्ची के दरवाज़ा खोला, कमरे के सारे कपड़े फेंक दिए। पता चला कि वो लड़का पहले से शादीशुदा था, उसकी एक और बीवी भी थी जो कि 2 साल से अपने घर बैठी हुई थी, कुछ शराइत मनवाने की वजह से वो नहीं आ रही थी। अच्छा, वो भी पाकिस्तान में? वो भी पाकिस्तान में थी जी, क्योंकि वो जब उसको ये पता चला ना कि मेरे शौहर की दूसरी शादी हो गई, तो वो फ़ौरन से आई है सुनकर। 3 महीने बाद उसको पता चला, तो फिर वो आ गई अपने घर पर। फिर उसकी बच्ची की सास ने बताया कि उसकी पहली बीवी है। और ये आप लोगों को नहीं पता चला? क्योंकि जब निकाह भी हो रहा था तो ये बताया जाता है कि, पढ़ा भी जाता है कि एक कुंवारा था, तलाक याफ्ता था या पहले से शादीशुदा है, इतना तो पता चल जाता है। उस वक्त भी आप लोगों को पता नहीं चला? कुछ भी नहीं बताया था उन्होंने। अच्छा, ये मैं एक, जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, प्लीज लड़की और लड़का दोनों, इनको निकाहनामा ज़रूर पढ़वाएं। हमने अपना पूरा एक शो किया था निकाहनामा पे, आपको याद होगा। और इसमें जब निकाह पढ़ाया जा रहा होता है तो पूछा जाता है कि जो लड़की भी है जी, क्या कुंवारी है, ये तलाक याफ्ता है, ये पहला निकाह है, ये दूसरा निकाह है, बंदों के बारे से तो पूछा जाता है। ज़रूर देखा करें भाई, उसी वक्त आप पहले निकाहनामा फिल करा लिया करें ताकि बाद में ऐसा कोई आपके साथ प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ अभी थोड़ी देर में लॉयर्स भी मौजूद होंगे, तो आप लोगों की वो हेल्प भी कर सकते हैं अगर खुदा न खास्ता आपके साथ भी ऐसा कोई केस हुआ है। जी प्लीज़ कंटिन्यू करें। फिर इस तरह हुआ कि वो बच्ची परेशान हुई, उसने अपनी अम्मी से कांटेक्ट किया, कॉल की। 15 साल की बच्ची है तो वैसे। हाँ, उसने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे अब मिलना है ना, क्योंकि वो मिलने भी नहीं जाने देते थे। वहाँ से वो सख्ती करते थे, कहते थे कि बस अम्मी के पास रहो, अपनी अम्मी को बुला लिया करो। अच्छा, जब मेरी बहन वहाँ जाती थी, मेरी बहन थोड़ी गरीब थी, परेशान भी थी, इसी वजह से उन्होंने सोचा कि शादी थी जल्दी। जी, अब ऐसा हुआ कि जब वो जाती थी ना, वो काफ़ी अमीर लोग थे, तो बाहर कैमरे लगे हुए थे, बहुत 1 घंटा आधे घंटे इंतजार करती थी कब दरवाज़ा खुलेगा, कब मैं अपनी बच्ची से, भाई कौन है, कैमरे में देख रहे हैं, इस तरह करके। उतना वो परेशान होती थी, वो कहती थी पता नहीं मैंने कहाँ अपनी बच्ची की शादी कर दी, क्यों इतना हाई स्टैंडर्ड देखा मैंने, क्यों नहीं देखा कि मैं अपने मिडिल क्लास में कर लेती। बहरहाल उनको काफ़ी अफसोस होता था इस बात पर। ये नहीं कहा कि चलो मैं कनाडा बुलवा ले, तो पहले तो वो कह रहे थे कि जी 18 साल के शो कर दे, पेपर्स में ले जाएंगे। अभी उनकी अम्मी बीमार थी तो अम्मी के पास ही उन्होंने छोड़ा हुआ था कि अम्मी सही हो जाए थोड़ी सी, फिर मैं बुलाऊंगा। मतलब वो दिलासे दे रहे थे ना कि मैं वहाँ पढ़ाऊंगा भी, ये भी कर लूँगा। अभी सिर्फ बातें ही चल रही थी, कोई प्रोसेस नहीं हुआ था इस बात पर ना। फिर ये हुआ कि वो एक दफ़ा बहन मिलने के लिए गई, तो मेरी बहन को पता चला कि इस तरह लड़का शादीशुदा है, और वो बच्ची परेशान। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि चलो मेरे साथ घर चलो, तो उनकी सास ने उनको नहीं जाने दिया। लड़के ने वहाँ से फ़ोन किया कि अच्छा आप थोड़े दिन रुके, मैं खुद आ रहा हूँ, फिर मैं आके इस मामले को हल करता हूँ। फिर थोड़े टाइम के बाद वो लड़का आया। फिर वो मेरी बहन ने कहा कि भाई अब आप मेरी बच्ची को मेरे घर नहीं आने देते, 6 महीने शादी को हो चुके हैं, वो एक मरतबा मेरे घर नहीं आई। एक मरतबा सिर्फ मैं उससे मिलने गई हूँ, तो मुझे ये कहानी पता चली कि मेरी बच्ची जो है वो
इस तरह परेशान हुई कि वो परेशान है शादीशुदा ना, वो हाँ पहली बीवी भी नहीं है। तो हाँ। फिर उस लड़के ने कहा कि आप इस तरह के इलाके में रहती हैं, आप अपना घर तो बदलें, मैं वहाँ अपनी बीवी को कैसे भेजूँ। मतलब आपको पता था कि वो एक बंदी गरीब है, फिर आप इनसे इस तरह की डिमांड करें कि वो कर ही नहीं सकती, मतलब वो अपनी बेटी से मिलना तो नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मेरी बहन इस बात को सुन के इतना रोई कि मैं अब क्या करूं, क्या मैं अपनी बेटी को छोड़ दूं, क्या करूं, समझ नहीं आया। फिर वो आया लड़का, बहरहाल बहुत मुश्किल से मेरी बहन ने बहाना किया कि मैं बहुत बीमार हूं, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, किसी तरीके से फिर उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। जब वो बच्ची आई फिर उसने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि मतलब ऐसी थी कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। मतलब वो लड़का वहाँ रहता था, कनाडा का था, खुले मिजाज का, उसका जहन कुछ और था। एक तो बच्ची की एज छोटी थी, ठीक है, शादी जल्दी हो गई, मियाँ बीवी का एक रिश्ता, जाहिर सी बात है। वो बच्ची मतलब उसने जो जो बातें बताई मैं यहाँ नहीं बता सकती, वो क्या बिहेव करता था उस लड़की के साथ कि वो बच्ची 1 मिनट भी उसके साथ नहीं रह सकती थी। 20 साल का एज डिफरेंस भी था जी। और उसके बाद तो बच्ची, अब उसके बाद अभी क्या, फिर आप लोगों ने क्या बच्ची की खुला ली है? जी जी जी। उसके बाद फिर वो बहुत मुश्किल से, क्योंकि लड़का खुद लॉयर था, वो तलाक नहीं दे रहा था। हाँ। फिर वो बहुत मुश्किलों से, काफ़ी प्रोसेस के बाद फिर उसकी डाइवोर्स मतलब हुई। और तो अब मुझे साइमा ये बताएं, तो पहले आप लोगों ने तहकीकात कराई थी जब रिश्ता आया था कि लड़का बाहर क्या करता है? लड़का लॉयर था, बाहर था, और मेरे एक और बहनोई है, उनका दोस्त था। वो बहुत अच्छे से जानते थे और सब जानते थे, हम लोग भी जानते थे। मेरी बहन जिनकी बेटी है उनसे भी कहा गया कि इस लड़के के लिए कोई रिश्ता बताना। तो वो भी खुद देख रही थी कि अच्छा चलो कोई लड़की होगी तो मैं बता दूंगी। लेकिन जब घर के हालात कुछ इस तरह के हुए तो मेरी एक और बहन ने मशवरा दिया कि तुम इस लड़के के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो तो तुम एक काम करो, अपनी बच्ची की शादी जो है ना कर लो, अच्छा है, खुश रहेगी। तुम भी परेशान हो, ना घर है ना कुछ है, इस तरह बच्ची किराए के घरों में अकेले तुम चली जाती हो जॉब पर, तो बच्ची अकेली होती है। तो फिर मेरी बहन के जहन में आया तो उन्होंने रिश्ता इस तरह कर दिया। बहन जॉब भी करती थी, उनको था कि जिम्मेदारी में जरा बाइज्जत तरीके से सरंजाम दे दो। मतलब वो ये सोचती थी ना कि मैं जॉब पर चली जाती हूँ, बच्ची घर पर अकेली होती है, तो वो इस टेंशन में भी होती थी क्योंकि बेवा थी, उनके शौहर नहीं थे, एक छोटा बेटा था, एक बेटी थी। तो इस वजह से वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशानियों के शिकार होकर उन्होंने एक हल सोचा कि चले मैं इस तरह बाहर मुल्क में करूँगी तो मेरी बच्ची ज़रा स्टैब्लिश हो जाएगी। अब वो बच्ची पढ़ रही है, वो क्या कर रही है, मुझे बच्ची का बताएं। ये 7 साल हो चुके हैं उसकी पहली शादी की तलाक को, शादी हो गई, अब उसकी माशाल्लाह शादी। और यकीन करें, अब हमारे ही रिश्तेदारों में जो हमारे अपने सबने देखा कि बच्ची के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई है इतनी छोटी सी उम्र में, तो फिर उसके लिए खुद रिश्ता आया और लड़का माशाल्लाह अनमैरिड था, उसने खुद उसको एक्सेप्ट किया और माशाल्लाह आज उसके 2 बच्चे हैं, वो बहुत खुश है। अल्लाह तेरा शुक्र है।